सब काम हो रहा है। तो सब कुछ कौन करने वाली है? बोलो दुर्गा मैया की जय, सियावर रामचंद्र की जय। तो यह दिव्य ग्रंथ श्री रामचरितमानस, यह सबसे पहले तो हमें अपने चरित्र को सुंदर रखने की शिक्षा देता है। एक मानव के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए जिससे हम मानव कहलाने लायक हो महाराज। क्योंकि अभी कली कथा हमारी विश्राम हुई नालंदा में, तो हम इसी विषय की ही व्याख्या कर रहे थे कि आकृति के मनुष्य तो सब दिखाई देते हैं, लेकिन प्रकृति का मनुष्य कौन है, प्रकृति में मनुष्य किसे कहेंगे, यह कथा क्या सिखा रही है। ये कथा आपको आकृति का ही मनुष्य नहीं बल्कि प्रकृति में भी मनुष्य, हमारी प्रकृति भी मनुष्य की तरह रहे, यह शिक्षा देती है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो हम आपसे यह निवेदन कर रहे थे, दिव्य ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस, यही नामा चरित्र की शिक्षा यह ग्रंथ देती है। अच्छा आप बताओ, रावण में सब कुछ तो था ना, सब कुछ था, लेकिन क्या बात है कि अभी इस बार तो नहीं, लेकिन जो अक्टूबर में आता है नवरात्रि, तो उसमें हम लोग जब राम जी लौट करके आए और दिवाली मनाते हैं, रावण को एक दिन पहले दाह संस्कार हर साल जलाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, विद्वान श्रोता इस भूमि पर बैठे हैं, यदि राम जी धनवान थे तो रावण कोई कम धनवान था? बोलो, रावण कम धनवान नहीं था। राम जी यदि विद्वान थे तो रावण कोई कम विद्वान था। राम जी यदि रूपवान थे तो क्या रावण कोई कम विद्वान था? रूपवान कम था क्या? रावण भी बड़ा अद्भुत था। तो ये बात मंदोदरी कहती है। जिस समय राम जी ने रावण को परास्त कर दिया ना, रावण का शव पड़ा था और मंदोदरी रावण के शव के आगे बैठ करके रो रही थी। तो उसने कहा रावण से कि स्वामी, आपने अपने जीवन में सब प्राप्त कर लिया, आप हमेशा एक बात कहा करते थे कि आपके भीतर क्या नहीं है। आप राम से ज्यादा धनवान भी हैं, आप राम से ज्यादा धनवान भी थे, आप राम जी से ज्यादा विद्वान भी थे, आप राम जी से ज्यादा वीर भी थे, पहलवान भी थे, आप सब कुछ थे, लेकिन आप हमेशा कहा करते थे कि आप में क्या कमी है। तो बस आपके भीतर एक ही कमी है, और एक ही कमी थी कि राम और आपके भीतर एक ही तुलनात्मक रूप से कमी कि राम जी कभी अपनी पत्नी को छोड़कर किसी की ओर कभी कुदृष्टि से कभी भी नहीं देखे। एक पत्नी व्रत, यह राम जी का संकल्प, राम जी का इतना सुंदर चरित्र महाराज कि जिसने जे ही सपने ऊपर नारी नहेरी। पर रावण विद्वान हो सकता है, रावण रूपवान हो सकता है, रावण पहलवान हो सकता है, रावण धनवान हो सकता है, रावण लेकिन चरित्रवान नहीं था। और दुनिया के सारे पहलवान, शीलवान, रूपवान, धनवान यदि किसी के श्री चरणों में झुकते हैं तो वो चरित्रवान व्यक्ति के श्री चरणों में झुक जाते हैं। इसीलिए यह कथा पहले दिन तो हमें यही शिक्षा दे रही है, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा। तो सबसे पहले यह चरित्र का जो ग्रंथ है, यह जो चरित्र का ग्रंथ है, चरित्र की शिक्षा देता है। आज तो हमें यह संकल्प करना है कि हमारे भीतर भी राम जैसे आचरण है, हमारे भीतर भी राम जी जैसे आचरण है। और सुनत श्रवण पाई अविश्राम। आगे यह कथा कहती है कि जितने यहाँ बैठे हो सभी को आराम चाहिए, विश्राम चाहिए। तो कहाँ मिलता है ये आराम, कहाँ बिकता है ये विश्राम? कितने लोगों को आराम चाहिए, विश्राम?
हाथ उठाइए, कितने लोगों को चाहिए? अरे माताओं, आपसे भैया आप लोग को तो चाहिए नहीं, कितने लोगों को चाहिए आराम विश्राम? क्या बात है, सबने हाथ उठाई। और कुछ तो उठाती ही नहीं है, हमारी आवाजें ही नहीं पहुंच रही है कि कसम खा के बैठे कि उठाएंगे नहीं। हमारी आवाज पहुंच रही है ना? सुख चाहिए तो कितने लोगों को सुख चाहिए? हाथ उठाओ। अब समझ में आया, जय हो। सुख सबको चाहिए, यही तो है सुख, यानी आराम और विश्राम। गोस्वामी जी कहते हैं, संतों ने कहा आराम की जो तलब है तो एक काम कर, आराम की जो तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। यही आराम और विश्राम का सूत्र है, यही तो आराम और विश्राम का सूत्र है। गोस्वामी जी ने कहा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा, सुन करके जिस दिव्य ग्रंथ को विश्राम मिल जाए, सुख की प्राप्ति हो जाए, वही है श्री रामचरित मानस यही नामा। पर इस दिव्य ग्रंथ को सुनना इतना आसान तो नहीं। लोग आएंगे सुनने, लेकिन आने के बाद भी सुन नहीं पाएंगे, इधर उधर घूमते रह जाएंगे। अच्छा, मेरा एक निवेदन और है आप सभी से कि देखो भैया, जब कभी लोग सिनेमा हॉल इत्यादि में जाते हैं ना, तो सबसे पीछे वाली कुर्सी चयन करते हैं, सबसे पीछे बैठो। पर कथा में सबसे पीछे नहीं, सबसे आगे बैठने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर आगे की पंक्ति भर गई हो तो कोई बात नहीं, तब पीछे बैठे तो कोई बात है। लेकिन पहले ही जाके सबसे पीछे वाला डेरा जमा के बैठे तो ये बात नहीं होनी चाहिए। कल से सभी लोग आगे बैठेंगे, ठीक है? सारे लोग पहले, ये पूरा स्थान आपका जब भर जाए तब आप पीछे बैठें तो बड़ा आनंद आएगा। जब आप सामने बैठेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं निवेदन कर रही थी आप सभी से, जिस दिव्य ग्रंथ को सुन रहे हो, अब आराम का एक सूत्र है आज। चूंकि कथाएं तो बड़ी अद्भुत हैं, लेकिन आपको विस्तृत रूप से हम केवल एक ही बात कहें कि यदि आराम चाहिए, विश्राम चाहिए, तो ये कथा कहती है कि राम जी के नाम को लेना शुरू कर दे। दुनिया का सबसे सुंदर नाम, सबसे अद्भुत नाम राम है। 2 अक्षर का ही तो नाम है, मात्र 2 अक्षर का नाम राम। किसी को कह दो, देखो राम, छोटा बच्चा भी ले लेगा नाम। बड़ा प्यारा नाम है, बड़ा सुंदर नाम है। और राम जी ये 2 अक्षर के नाम के अधीन रहते हैं। तो आज तो ये हमें सीखना है कि हम कथा में जाएं, मन लगा करके बैठें। कथा में हम बैठें जरूरी नहीं है, कथा को भी खुद में बिठाना है। ठाकुर जी का दिव्य आचरण अपने जीवन में लाना है। और जब यह आचरण आएगा, उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं, अब राम नाम लेना शुरू कर दो। वंदना के क्रम में भगवान ने सबकी स्तुति की, लेकिन भगवान के नाम की विशेष रूप से स्तुति की, क्योंकि जिस भगवान श्री राम की कथा आप सुनने आए हैं, यह राम जी का नाम इतना पवित्र है भैया, यह नाम इतना अलौकिक है कि पुराण को पार नहीं, वेदन को अंत नहीं, वाणी तो अपार कहाँ कहाँ चित दीजिए। इसीलिए लाखन की एक कहूँ, कहूँ 1 करोड़न की, सबहीं को सार एक राम नाम लीजिए। सबका सार यही है भगवान का नाम। तो आज से यह जो नवरात्रि का पावन समय चल रहा है, राम नाम लेना शुरू कर दो। सब बिगड़ी बना देगी भगवान। श्री राघवेंद्र सरकार का जो नाम है, सबकी बिगड़ी बना देगी। अब नाम में कितना प्रभाव है, अब प्रमाण आप लें। गोस्वामी जी कहते हैं, कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई।
बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। भगवान का नाम इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना अलौकिक है कि क्या आपसे जितनी भी चर्चा की जाए कम है। अब आप इस तरह से इस बात को समझें। गोस्वामी जी कहते हैं, राम न सकाई नाम गुण गाई, राम न सकही नाम गुण गाई, राम न सकाई नाम गुण गाई, राम न सकही नाम गुण गाई। और इसलिए कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई, ओ नाम बढ़ाई, नाम बढ़ाई। कहाँ लगे नाम बढ़ाई। भैया राम जी का नाम इतना सुंदर है कि साक्षात राम जी भी अपने नाम के आगे झुक जाते हैं। इनको कितनी बात बताना पड़ेगा, जब बोलते हैं तो इको कम कर दीजिए भैया। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ समझ गए भैया, कोई बात नहीं। तो मैं निवेदन कर रही थी आप सभी से, राम न सकई नाम गुण गाई। राम जी को भी पता नहीं है कि उनके नाम की कितनी विशेषता है। भैया जिस समय समुद्र पर पुल बनाया जा रहा था ना, तो माताओं सभी बंदर एक पत्थर पर रा लिखते और दूसरे पर म लिखते। रा और म लिख करके पानी में पत्थर को फेंक देते थे और उनका पत्थर तैर जाता था। राम जी ने कहा, आहा मेरे में कितना प्रताप है कि पानी में पत्थर भी तैर जाते हैं। चलो चल करके मुझे भी जरा अपने नाम का प्रताप देखना चाहिए। और मेरे भगवान राघवेंद्र सरकार एक पत्थर उठा करके कहते हैं समुद्र के किनारे काफी दूर चले गए। और राम जी ने क्या किया, भूमि से एक पत्थर उठाया। और राम जी ने जब भूमि से एक पत्थर उठाया और जैसे ही उठाकर राम जी ने उस पत्थर को समुद्र के जल में फेंका, अरे ये क्या हो गया, राम जी के पत्थर ही डूब गए, पत्थर डूब गए। जब पत्थर डूबे तो राम जी ने कहा धीरे से निकल लेना चाहिए, और नहीं किसी ने देख लिया तो बड़ी भारी बेइज्जती हो जाएगी, लोगों का विश्वास उठ जाएगा। लोग हमसे यही कहेंगे कि राम ने जिस पत्थर को फेंका वह पत्थर डूब गया। अब राम जी जैसे ही जाने वाले थे, माताओं जैसे ही पीछे मुड़े कि हनुमान जी पीछे ही खड़े थे। हनुमान जी ने कहा जय हो भगवान। राम जी ने कहा ये क्या हो गया। हनुमान ने देख लिया। हनुमान तुमने कुछ देखा तो नहीं। हनुमान जी ने कहा सब देख लिया। राघव ने कहा ये तो मेरा शिष्य है, मना कर दूं तो शायद मान जाए। तो हनुमान जो तुमने देखा है किसी से बताओगे तो नहीं। हनुमान जी ने कहा सुनो प्रभु, जो मैंने देखा है ये बात मैं सबको चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगा, ढोलक तबला बजाकर बताऊंगा कि राम ने जिस पत्थर को फेंका वो पत्थर डूब गया। राम जी ने कहा अच्छा तो तुम हमारी बेइज्जती करना चाहते हो। तो हनुमान जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। हनुमान जी ने कहा कैसी बात करते हो प्रभु, इस बात के माध्यम से मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा को और बढ़ा देने वाला हूं। अरे आप ही उठाकर जिसको फेंक दो प्रभु, बताओ वो भला तैर सकता है? तैर तो वो तभी सकता है जब आपके हाथ में हो, और जिसको आप ही उठाकर फेंक दोगे उसे तो डूबना ही डूबना है प्रभु। भगवान राम भी इतना अच्छा उत्तर सुनकर निरुत्तर हो जाते हैं। यह कथा कहती है सत्य तो ये है, राम न सकई नाम गुण गाई, और कहाँ लगी नाम बढ़ाई। राम जी भी अपने नाम के आगे झुक जाते हैं। एक बार नारद के मन में ये विचार आया कि चलो परीक्षण करते हैं कि राम बड़े या राम का नाम बड़ा। तो अब बताइए माताओं, आप सब बताइए, भैया आप लोग भी बोलिए
कि राम जी बड़े या राम बड़े या राम जी का नाम बड़ा, राम बड़े या राम का नाम बड़ा, नाम बड़ा कि राम बड़ा। देखो हमने दोबारा पूछ लिया तो सब कंफ्यूज हो गए, राम बड़े कि राम का नाम बड़ा। अच्छा आपको नहीं पता है तो हम अभी प्रमाण देते हैं, तो हमें कैसे पता चले कि राम बड़े या राम का नाम बड़ा? तो गोस्वामी जी कहते हैं सीधा नाम जपने वाले की कौन कहे महाराज, जिसने उल्टा लिया उसका भी बेड़ा पार हो गया, जिसने मरा मरा कह दिया वो भी तर गए, जिसने राम का नाम ले लिया वो प्रथम पूजनीय हो गए। गणपति ने राम नाम लिया तो ही वो प्रथम पूजनीय हुए। यही नहीं, ये कथा कहती है इस नाम के प्रभाव से महादेव उठाया विष, और विष को उठाकर महादेव ने हलाहल का जब पान किया तो राम राम लेते हुए ही नाम पान किया। उसका परिणाम ये हुआ कि विष भी अमृत की तरह हो गया। और गोस्वामी जी को कहना पड़ा सीधा की कौन कहे उल्टा भी जपने वाले। कहूँ कहाँ लगी नाम पढ़ाई, नाम पढ़ाई, राम सगाए नाम गुण गाए। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाए, नाम बढ़ाए, राम न सके नाम गुण गाए। और कह दिया उल्टा नाम जपत जग जाना, जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। नाम प्रभाव जान शिवनी को, जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। कालकूट फल दीन अमी को। महिमा जा सो जानी गण राव, जाने गण राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। प्रथम पूजियत सब नाम का प्रभाव है, और इसीलिए कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाए, नाम बढ़ाए, राम सगाए नाम गुण गाए। नाम न सके नाम गुण गाए। और इस तरह से राम न सकाई नाम गुण गाई, और कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ा। तो प्रमाण मिला आपको, राम बड़ा, राम बड़े कि राम जी का नाम बड़ा, मिल गया प्रमाण। अच्छा एक बार नारद जी के मन में